करियर डे की घटना भाग 3। मेरे पापा भी बीज बोते हैं, मार्कस ने कहा। बगीचे में? क्या उन्हें उससे पैसे मिलते हैं? मार्कस ने इस बात पर थोड़ा सोचा। पिछले साल उन्हें 3 टमाटर मिले थे, लेकिन हमने उन्हें खा लिया। यही तो इन्वेस्टिंग निवेश है। जो ने पूरे आत्मविश्वास के साथ और कुछ हद तक सही भी कहा। मुझे तो यही लगता है। मार्कस ने उसकी बात मान ली। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? वह एक असली नौकरी करती है, फिर एक और नौकरी, और उसके बाद कंप्यूटर पर एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उन्हें रोना आ जाता है, जो ने बताया। और वह मेरी और पापा की देखभाल करती है, और यह पक्का करती है कि हम नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करे तो हम नाश्ता करना भी भूल जाएंगे। मेरी मम्मी भी यही सब करती है, मार्कस ने कहा। हाँ, जो ने जूस का डिब्बा खोलते हुए कहा। मम्मियाँ घर के ज़रूरी और बड़े बड़े काम करने में सच में बहुत माहिर होती है। डाना को अपनी बेटी प्रिटजेल नमकीन बिस्किट वाली मेज़ के पास खड़ी मिली। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी 3 और बच्चों को प्रेम्बोक परिवार की आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक पूरा सेमिनार देकर हटी है। जो, डाना ने उसे आवाज़ दी। हाय मम्मी। जो पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी खिली हुई, जगमगाती और किसी बल्ब की तरह रोशन मुस्कान थी, जो किसी बहुत बड़ी कामयाबी मिलने पर ही किसी के चेहरे पर आती है। मेरी स्पीच कैसी थी? डाना ने अपनी बेटी की तरफ देखा। बैगनी ड्रेस, करीने से बनी चोटियाँ, हाथ में अभी भी पकड़ा हुआ इंडेक्स कार्ड, सामने के 2 टूटे हुए दांत, और वह पक्का अडिग आत्मविश्वास, और उसके सीने में कुछ अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। यह बहुत ही बढ़िया थी, उसने कहा। मुझे सब कुछ याद रहा, जो ने गर्व से कहा। हाँ, तुम्हें सब याद रहा। क्या मैंने रुकने का तरीका पॉज सही किया? मैंने रिहर्सल से अलग किया था। वह रुकाव, हाँ, डाना ने कहा, वह रुकाव अच्छा था। मिसेज कॉलेस्की ने कहा। एक्सप्रेसिव, भावपूर्ण, जो ने बताया। मैं इसे लिख लेती हूँ। उसने अपनी ड्रेस की जेब से एक क्रेयन निकाला, जो डाना को अब एहसास हुआ पूरे समय वहीं रखा था, और इंडेक्स कार्ड के पीछे कुछ लिखा। डाना ने उसके कंधे के ऊपर से देखा। कार्ड के एक तरफ अब माई कैरियर, मेरा कैरियर लिखा था, और दूसरी तरफ एक्सप्रेसिव लिखा था। काफ़ी करीब हो, डाना ने कहा। मैं इसे ठीक कर लूँगी, जो ने बेफिक्री से कहा। डाना गाड़ी चलाकर घर पहुंची। पिछली सीट पर जो बेमतलब के शब्द गा रही थी, और दोपहर की सुनहरी रोशनी घरों के छतों पर फैल रही थी। डाना अपनी बेटी की कही हर बात के बारे में सोच रही थी कि उसने बातें किस क्रम में कही, और क्या उस बातचीत का कोई ऐसा रूप भी था जिसे वह मॉम, जो ने कहा। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं सच में एक प्रोफेशनल नैपर बन सकती हूँ? सच में? डाना ने रियर व्यू मिरर में देखा, जो खिड़की से बाहर उसी खास एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी जो वह तब बनाती थी जब वह सच में क्यूरियस होती थी। जो उसके बोलने वाले चेहरे और सोने का नाटक करने वाले चेहरे और आइसक्रीम खाने के चेहरे से अलग था, यह असली था। मुझे लगता है, डाना ने ध्यान से चुनते हुए कहा, कि आप जो भी बन सकती हो, बन सकती हो। यह असल में कोई जवाब नहीं है, जो ने कहा। नहीं, डाना ने सहमति जताई। यह नहीं है, कोई बात नहीं, जो ने कहा। डैड भी यही कहते हैं। मुझे लगता है इसका मतलब हाँ है, लेकिन पहले तुम्हें यह भी पता लगाना होगा। यह, डाना रुकी। हाँ, इसका मतलब लगभग यही है। जब वे घर पहुँचे तो घर शांत था। एरॉन प्रेम्बुक सोफे पर सो रहे थे। उनकी नींद पूरी होने वाली थी। एक हाथ कुशन से हटा हुआ था। उनके फ़ोन पर किसी की
जर्नी के बारे में एक पॉडकास्ट चल रहा था। उनके पास कॉफ़ी टेबल पर एक लीगल पैड था जिस पर 3 शब्द लिखे थे, सिस्टम्स, ऑटोमेट, स्केल। और उनके नीचे एक ड्राइंग थी जो सनग्लास पहने हुए सूरज जैसी लग रही थी। जो ने अपने पिता को प्रोफेशनल अंदाजे से देखा। अच्छा किया, उन्होंने धीरे से कहा। वह कमरे के उस पार रखी आराम कुर्सी पर दबे पांव गई और अपना इंडेक्स कार्ड छाती पर रखकर आंखें बंद करके ध्यान से नकल करते हुए बैठ गई। डाना दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों को देख रही थी। उसका पति अपनी लीगल पैड में उम्मीदों से भरा हुआ सोया हुआ था और उसकी बेटी एक कार्ड पर एक्सप्रेसिव लिखे हुए सो रही थी। और उसने फिर से अपने सीने में उस चीज़ को महसूस किया, वह उलझी हुई चीज़ जिसे वह समझने लगी थी कि यह एक एहसास नहीं बल्कि एक ही अपार्टमेंट में एक साथ रहने और ज़्यादातर मैनेज करने वाली कई भावनाएं थी। उसने एक तस्वीर ली, उसने इसे अपनी माँ को भेजा जिसने इसे कीमती कहा और अपनी सबसे अच्छी दोस्त रेनाटा को जिसने इसे बहुत ही ब्रांड जैसा कहा। फिर लगभग बेट हॉलवे को। इससे पहले कि वह खुद को रोक लेती, उसने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। उसने उन्हें सोने दिया। वह अपने लैपटॉप और अपने काम और धीरे धीरे आने वाले गुरुवार के साथ किचन टेबल पर बैठ गई और एक डॉक्यूमेंट खोला और अपने ईयरबड्स लगा लिए और सिंक के ऊपर वाली खिड़की से वह हॉलवे बर्ड फीडर देख सकती थी। और उसके पार दोपहर में सड़क शांत हो रही थी और पड़ोस में कहीं एक बच्चा दूसरे बच्चे को वैसे ही पुकार रहा था जैसे बच्चे तब करते हैं जब रोशनी ऐसी होती है, अच्छी रोशनी, साधारण सुनहरी रोशनी जो हर घर पर एक जैसी पड़ती है और उसे पता नहीं होता या परवाह नहीं होती कि उनके अंदर क्या रखा है। यह ठीक है, उसने फैसला किया। यह अपनी सारी उलझी हुई और ज़्यादा दिखाई गई शान के बावजूद ज़्यादातर ठीक था। उस रात जो ने अपना इंडेक्स कार्ड अपडेट किया। एक तरफ अभी भी माई कैरियर लिखा था, दूसरी तरफ अब लिखा था नैपर, इन्वेस्टर, एक्सप्रेसिव स्पीकर। उसने इसे रेफ्रिजरेटर पर रख दिया। किसी ने इसे नीचे नहीं उतारा। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।